Hello everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish। मुझे आप सबकी तरफ से एक क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा था और वो क्वेश्चन था कि अगर एक बार कोई ऑफेंस हो गया और दो पार्टीज़ के बीच में केस चल रहा है, एक एफआईआर रजिस्टर हो गई और एक क्रिमिनल केस चल रहा है उस एफआईआर के बेसिस पे, तो क्या अगर हम लोगों को एक पॉइंट पे आके लगता है कि हम सेटलमेंट कर सकते हैं, हमारे बीच में आपस में बैठ के एक डीड बनाई जा सकती है, जिससे मुझे लगता है कि ठीक है मैंने ये किया था बट मैं अब आपको सॉरी बोलता हूँ, मैं आपको इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ एज़ कॉम्पनसेशन, एज़ डैमेजेस। उसके बाद में क्या मेरे खिलाफ़ वो जो एफआईआर हुई है, वो जो केस हुआ है, उसे आप बंद करा सकते हो और एफआईआर को क्वॉश करा सकते हो? तो हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। केस भी आपका बंद हो सकता है और एफआईआर भी क्वॉश हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका जो केस है वो क्या है, आपके जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। आप सबकी नॉलेज के लिए मुझे ये बता देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को ख़त्म दो तरीके से करवाया जा सकता है। दो तरीके जो बहुत ही ज़्यादा जनरली रेगुलरली यूज़ होते हैं। पहला है ऑफेंस को कंपाउंड कराना और दूसरा है प्रोसीडिंग को एफआईआर को क्वॉश कराना। कंपाउंड मतलब माफ़ी दे देना। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, अगर हम सीआरपीसी में जाएं तो वहाँ सेक्शन 320 में लिखा है कि ये सारे कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको आप कंपाउंड करा सकते हैं। ये उस नेचर के थोड़े से कम सीरियस ऑफेंसेस हैं, ये इतने बड़े ग्रेविटी के क्राइम्स नहीं हैं। तो इसीलिए अगर दोनों पार्टीज़ को लगता है कि उनके बीच में सेटलमेंट हो सकती है, राज़ीनामा हो सकता है, तो वो इस सेक्शन के अंदर आके कंपाउंड करा सकते हैं। यानी कि अगर माफ़ीनामा हो गया, सेटलमेंट डीड कोर्ट में दिखा के कि हम दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गई है, कोर्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि कहीं आप कुछ प्रेशर में तो सेटलमेंट नहीं कर रहे हो, या फिर आपको किसी ने थ्रेटन तो नहीं किया है, आप अपनी फ्री विल पे कर रहे हो, आपको ये सेटलमेंट करने के लिए सामने से क्या कंसिडरेशन मिली है, ये सब बता के सिंपली आपके वो ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका केस दूसरी कैटेगरी में फॉल करता है, यानी कि आपका ऑफेंस कंपाउंडेबल वाली कैटेगरी में नहीं है, तो भी उस एफआईआर को क्वॉश कराया जा सकता है। यानी कि एफआईआर फ्रॉम इट्स रूट ही ख़त्म हो जाएगी और उसको ख़त्म कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। ये पावर हाई कोर्ट से नीचे किसी भी कोर्ट के पास नहीं है। सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है। इस वीडियो के एंड में हमें 482 पे केसेस भी करने हैं जो पीसीएसजे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको वीलॉगिश से बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है फॉर एब्सोल्युटली फ्री, एब्सोल्युटली नो कॉस्ट इज़ इन्वॉल्व्ड इन वॉचिंग वीलॉगिश। जस्ट लाइक दैट वी हैव पार्टनर्ड विद अनअकैडमी, जहाँ पे अनअकैडमी आपको फ्री प्रैक्टिस टेस्ट, फ्री लेसन्स, फ्री कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप उनमें से हो जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर तो कर रहे हैं अपने आप से, बट आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको रियल टाइम टेस्ट चाहिए जहाँ पे आपको एनालिसिस भी होके मिले, तो अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इसके एंड में आपको एक एनालिसिस भी मिल जाता है। फिर टेस्ट सीरीज़ के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या टॉपिक में हेल्प चाहिए, तो स्पेशल क्लासेस में आपको उससे रिलेटेड कंटेंट भी मिल सकता है। इन स्पेशल क्लासेस की जो मैं बात कर रही हूँ वो भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए लिंक में जाकर क्लिक करने पर मिल जाएगी। अगर आपको स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करना है जो एब्सोल्युटली फ्री हैं, या फिर आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस करना है, तो आपको कोड यूज़ करना होगा वीलॉगिश। अगर आपको जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए कोई कोर्स भी परचेज़ करना है अनअकैडमी का, या किसी स्पेसिफिक मेंटोर से पढ़ना है, वो कोर्स परचेज़ करने के लिए भी अगर आप कोड यूज़ करोगे वीलॉगिश, जो हमारे चैनल का नाम है, तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। डू चेक आउट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स कीप टॉकिंग अबाउट क्वॉशिंग। 482 सेक्शन में आप तभी जा सकते हो जब पूरे सीआरपीसी में या किसी और लॉ में और कोई प्रोविज़न नहीं है जो आपको हेल्प कर सकता है। ये इनहेरेंट पावर है। अगर कोई पावर कोई प्रोविज़न में नहीं लिखी है कहीं भी, तो 482 में हाई कोर्ट उस पावर को अज्यूम कर सकता है आपकी हेल्प करने के लिए। बट हमेशा याद रखो, दिस पावर इज़ एक्सरसाइज्ड स्पेयरिंगली। ये रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करता है कोर्ट। इतनी बड़ी चीज़ है कि किसी एफआईआर को ही क्वॉश करना है, किसी प्रोसीडिंग को ही क्वॉश करना है। अगर आपकी एफआईआर क्वॉश हो जाती है, इसका रिजल्ट होता है आपका एक्विटल, यानी कि आप केस से छूट जाते हो। ये करने के लिए आपको कोर्ट में एक पिटिशन लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और एक पिटिशन वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी,
जैसे कि आप एक नॉर्मल पिटिशन ड्रॉ करते हो, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों इस प्रोसीडिंग को क्वॉश कराना चाहते हो। वहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ये किसके इंस्टेंस पे है। कई बार वो किसी एक के इंस्टेंस पे हो सकती है, कुछ ऐसा रीज़न जिससे एक ही इंसान क्वॉश करा सकता है, और कई बार वो दोनों पार्टी सेटलमेंट हो गई है वहाँ पर, उस रीज़न से भी वो हो सकती है। क्वॉशिंग जनरली सिविल नेचर के मैटर में होती है, जो हैं तो क्रिमिनल ऑफेंसेस बट उनका नेचर कुछ सिविल की तरह है, जैसे कि वो कुछ पैसे ना देने की वजह से वो मैटर अराइज हो गया था, क्रिमिनल मैटर, या फिर आपके बीच में कोई छोटी मोटी फाइट हो गई थी जो कि रिजॉल्व करी जा सकती है सेटलमेंट करके, या फिर कोई मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट था, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट था, डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के बीच में डिस्प्यूट था, या और भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था जिसको अब आपने बातचीत करके सुलझा लिया और आपको लगता है कि आपने एक सेटलमेंट ड्रॉ कर ली है, आपको सामने से एक प्रॉमिस मिल गया है कि ये दोबारा से रिपीट नहीं होगा, या फिर अगर आपको कॉम्पेंसेशन या अमाउंट मिलना था वो मिल गया है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और आप केस को आगे नहीं लेके जाना चाहते हो, तो आप एक जॉइंट एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट में जाके लगा सकते हो कि भाई हमारे बीच में सेटलमेंट हो गई है। चाहो तो आप एक सेटलमेंट डीड ड्रॉ कर लो, यानी कि एक अग्रीमेंट की तरह से बना लो कि हमारे बीच ये सेटलमेंट हुई है, इस ऑफेंस को लेके हुई है, अब मैं इसके लिए दोबारा ये केस नहीं डालूंगी सेम ग्राउंड पे, अब मुझे ये सेटलमेंट करने के लिए सामने से ये प्रॉमिस मिला है, ये प्रॉमिस फुलफिल होगा, मुझे ये भी कहा गया है। उसके बाद उस पिटिशन में आपको केस के सारे फैक्ट्स बताने हैं कि ये हुआ था, इस सिचुएशन में एफआईआर रजिस्टर हुई थी, अब हमने एक सेटलमेंट डीड ड्रॉ कर ली है, दोनों ही पार्टीज सेटिस्फाइड हैं, दोनों ही पार्टीज चाहती हैं कि क्वॉशिंग हो जाए। क्वॉशिंग में हम एक गलती करते हैं कि हम क्वॉशिंग में जो पार्टीज क्वॉशिंग चाह रही हैं वो वहाँ फिजिकली कई बार प्रेजेंट नहीं होती, बट हाई कोर्ट्स ऐसे में बहुत रेप्रिमांड करते हैं, क्योंकि अगर दो पार्टीज़ हैं वो सेटलमेंट कर रही हैं, उनको सामने होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जजेस उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपनी फ्री विल पे सेटलमेंट कर रहे हो, कोई आप पे प्रेशर तो नहीं है, कोई आपको कोर्स तो नहीं कर रहा है, आपको कोई फेक प्रॉमिसेस करके तो ये केस वापस लेने के लिए नहीं किया गया है। एक और चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा जिन ऑफेंसेस की ग्रेविटी होती है जैसे रेप, मर्डर, डेकॉइटी, इन सारे ऑफेंसेस में क्वॉशिंग नहीं होती है, मतलब ये बहुत मुश्किल है। अगर कोर्ट को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में लगता है तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं ऑल्दो, बट जनरली इनमें क्वॉशिंग नहीं होती है। अब जब भी मैं 482 के बारे में सोचती हूँ ना, सेक्शन 482, तो मुझे एक केस बहुत ध्यान आता है, वो है भजन लाल्स केस। भजन लाल्स केस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर क्वॉशिंग, जिसको भी क्वॉशिंग के बारे में पूरा जानना है, वहाँ पे उन्होंने ना 7 सर्कमस्टेंसेस दी हैं, पॉइंटर्स दिए हैं कि किस किस सिचुएशन में कोर्ट अपनी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं और ज़रूर करें। वो पॉइंटर्स पढ़ने हर लॉ स्टूडेंट के लिए, हर ऐसे इंसान के लिए जो जानना चाहता है कि 482 की पावर कब कब यूज़ होनी चाहिए, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बिल्कुल याद रखना कि जब कोर्ट को लगेगा ना कि कुछ इनहेरेंट इलीगैलिटी हो रही है यहाँ पे, तो हमें इंटरवीन करना ही चाहिए, तब भी वो क्वॉशिंग के लिए आपको अलाउ ज़रूर करेंगे। एक और बात याद रखना, ये जो कंपाउंडिंग है और ये जो क्वॉशिंग है, जो 482 में जाना है और जो सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी में जाना है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, इनको कभी भी कंफ्यूज मत करना एक साथ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट सेक्शन 482 के एम्बिट को जानना बहुत सारे केस लॉज को पढ़ के बहुत ज़रूरी है। 482 अपने आप में एक छोटा सा सेक्शन है, बट उस पर केस लॉज इतने ज़्यादा हैं कि आपको पढ़ के बहुत हैरानी होगी कि कैसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको क्वॉशिंग की जा सकती है और कैसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये पावर एक्सरसाइज नहीं की जाती है। भजन लाल का केस तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पुराना केस बताया। अगर आपको कोई मिडिल एज का केस चाहिए, अगर आपको कोई 2011-12 के आसपास का चाहिए, तो एक ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी है। देन देर इज़ दिस केस ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस लक्ष्मी नारायण। ये सारे केसेस को आप पढ़ सकते हो क्वॉशिंग में जाके। मैंने आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्वॉशिंग क्या होती है, कैसे हो सकती है, कंपाउंडिंग क्या है। ज़रूर इन सेक्शंस को भी जाके पढ़ो। आई विल मीट यू वेरी सून अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट। बाय फॉर नाउ।